चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का करंट अफेयर देखते हैं। पार्ट नंबर 9। ये करंट अफेयर जो होता है लाइनर होगा, फिर ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर जो होगा। पहले आप डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव हम आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं कौन? अरुण भंसाली को। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? अरुण भंसाली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये उत्तर प्रदेश का और आरओ का, ठीक है, आरओ आरओ का, ये दोनों को हमने टारगेट में रख के बनाया है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जितने भी होंगे आरओ में और उत्तर प्रदेश पुलिस में, इसमें क्वेश्चन आपको पढ़ना है और जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन उसी को आप रिपीट करके जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? अरुण भंसाली। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे। कुष्ठ रोगी खोजी अभियान 21 21 दिसंबर 2023 से जो होता है 4 जनवरी 2024 तक जो होता है, इसका आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। कौन सा? कुष्ठ रोगी अभियान। कब तक किया जाएगा? जनवरी 2024, 4 जनवरी 2024 तक जो होता है। ठीक है, सभी करंट उत्तर प्रदेश परीक्षाओं की पुलिस के लिए रखा गया है, यूपी पुलिस। और ये आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ और एआरओ के लिए। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो होता है, सरकार 10,000 श्रमिकों को किस देश को भेजेगी? इजराइल को। ठीक है, इजराइल ने जो होता है भारत से 1 लाख जो होता है श्रमिक की डिमांड किया है, जिनमें से 10,000 बिहार भी भेजने का इसके पहले ऐलान किया था। अब जो होता उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 10,000 जो श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। ठीक है, ये नीति आयोग की जो कृषि विपणन सुधार है उसमें उत्तर प्रदेश को जो होता है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है रैंकिंग में, द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो होता है सावरकर थाने खोले जाएंगे? ठीक है, वो आपके साइबर अपराध थाने जो माने जाएंगे। ठीक है, साइबर अपराध थाने। ठीक है, सावरकर थाने खोले जाएंगे 57 जिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, यूपीपी के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। महाराष्ट्र के बाद जो था उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र जो था प्रथम स्थान पर है और अर्थव्यवस्था में जो होता है पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर जो होता है उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आगे देखेंगे। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश जो होता है अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस में जो होता है 2023 में जो होता है उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में जो होता शामिल कर लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वीन लेक क्रूज गोरखपुर के जो होता रामगढ़ ताल में जो होता है इस क्रूज का जो होता उद्घाटन किया गया है। याद रखना, क्वीन लेक क्रूज गोरखपुर के किस ताल में? रामगढ़ ताल में जो होता है इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जो होता है दूसरे स्थान पर आ गया है। जो नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए चलाया गया था उसकी डेल्टा रैंकिंग में जो होता है उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला जो होता है वो दूसरे स्थान पर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ इसे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये किया गया लखनऊ में। आपके कहाँ किया गया? लखनऊ में। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया है। आगे देखेंगे। अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आएगा? जो मत्स्य पालन में, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में होता है मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आया है। ठीक, उत्तर प्रदेश जो होता है प्रथम स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा। अगला है अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी सोनभद्र जिले में जो होता है, कहाँ पर अनपरा तापी परियोजना की मंजूरी मिली? किस जिले में लगाया जाएगा? सोनभद्र जिले में, जहाँ पर 1600 मेगावाट की जो होता है बिजली पैदा की जाएगी। 1600 मेगावाट की, याद रखना 1600 मेगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सेफ सिटी परियोजना की बात करें, सेफ सिटी परियोजना
राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो होता है सेफ सिटी परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, सेफ सिटी परियोजना किसके लिए? लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना चलाई जा रही है। आगे देखेंगे, प्रदेश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये यूपीपी के लिए और जो होता है आरओ और आरओ पीसीएस के लिए भी एग्जाम के लिए जो था करंट याद रखिएगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए करंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट है। प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी मिली है। 3 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहला है गोंडा में पाटेश्वरी माँ, देखिए गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। दूसरा है मिर्जापुर में जो होता माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय। ठीक है, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी जो होता है विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। और तीसरा जो होता है मुरादाबाद, मुरादाबाद में जो था उत्तर प्रदेश का राज्य विश्वविद्यालय शुरू होगा। ठीक है, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन है? गोंडा में माँ पटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में माँ बिंदुवेश्वरी और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये देखिए यूपी के एग्जाम के लिए आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव। जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? हमीरपुर जिला, यहाँ पर हमीरपुर में। ठीक है, जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव जो होता है हमीरपुर में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी जो होता है, सीएनजी जो होता है प्रारंभ किया गया। पहला दूसरा कहाँ? रविदास घाट पर थे। रविदास घाट पे पहला जो था नमो घाट पर था। ठीक है, नमो घाट पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी, पहला जो था नमो घाट पे था और दूसरा जो प्रारंभ किया गया वो आपके रविदास घाट पर, अर्थात रविदास घाट पर। आगे देखेंगे, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? लखीमपुर खीरी में, याद रखना लखीमपुर खीरी, तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन लखीमपुर खीरी जिला में जो था शुरू किया गया है। आगे देखिए, शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ से शुभारंभ हुआ है? फतेहपुर में शुभारंभ हुआ है। ठीक है, शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना जो था फतेहपुर से जो था शुभारंभ माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला, देखेंगे हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? वाराणसी ने प्राप्त किया है। पहले स्थान प्राप्त किया किसने? वाराणसी को जो था प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखिए यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है मगहर झील पर्यटन स्थल का विकास जो था कहाँ होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भगहर, कौन सा झील? भगहर। ठीक है, भगहर झील पर्यटन स्थल का विकास कहाँ पर होगा? अर्थात बाराबंकी में, याद रखिए कहाँ पर? बाराबंकी में शुरू होगा। आगे लिखेंगे, हलाला सर्टिफिकेशन पर बैन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जी ने क्या किया? हलाला सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया। कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी रुड़की के सहारनपुर में परिसर में हुआ। ठीक है, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है आईआईटी रुड़की के जो होता है सहारनपुर परिसर में जो होता है शुरू किया गया। प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। कौन? 28,760 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट कितना पेश किया? इसको याद रखिएगा दिमाग में, पीसीएस के लिए आर वाले। ठीक है, कितना? अर्थात 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूपी की एग्जाम के लिए जो था, चाहे आप पीसीएस दें, चाहे पुलिस दें, चाहे आप आरओ दें। ठीक है, आरओ और ये आरओ दें। गंगा डॉल्फिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो था गंगा नदी में जो डॉल्फिन राज्य को जलीय जीव घोषित किया है, याद रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो था गंगा नदी की डॉल्फिन को जो था राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। 100% गारंटी है, पुलिस में पूछा जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। आगे देखेंगे, मिशन सारथी पहल, ये क्या है? मिशन सारथी पहल, मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या से इस पहल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किसके? मिशन शक्ति अभियान के तहत। कहाँ शुरू किया? अयोध्या से पहल शुभारंभ किया गया है। इसमें है क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट? इसमें है कि इसमें 51,000 बसों का संचालन होगा। ठीक है, मिशन शक्ति,
और जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जो होता है महिलाएं होंगी। याद रखना, 51,000 बसों का संचालन होगा जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों रूप जो होता है महिलाएं होंगी। किसमें? मिशन सारथी पहल की योजना के तहत। याद रखना, मिशन सारथी पहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। याद रखना, नौसेना के सौर संग्रहालय का निर्माण लखनऊ में। श्री अन्न महोत्सव कहाँ होगा? लखनऊ में 3 दिवसीय होगा। श्री अन्न महोत्सव 3 दिवसीय हुआ है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी है? जो थी महिलाओं की जो तो उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी है? तो आपको बता दें 17.9%। ठीक है, 17.9%, वैसे 33.33% होना चाहिए। ठीक है, 17.9%। मेडिटेक पार्क क्या है? जेवर हवाई अड्डे गौतम बुद्ध नगर के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। किसके? मेडिटेक पार्क कहाँ बना रहा है? गौतम बुद्ध नगर के पास एक अत्याधुनिक जो होता है मेडी पार्क विकसित किया जा रहा है। कौन सा हवाई अड्डा? जेवर हवाई अड्डा के अंतर्गत। आगे देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए जो होता है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे आप आरपीए कह सकते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ खोला जा रहा है? गोरखपुर में उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब गोरखपुर में जो होता है इसका उद्घाटन किया गया। खिलौना फर्नीचर पार्क कहाँ खोला गया? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, खिलौना फर्नीचर पार्क कहाँ? ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया, ग्रेटर नोएडा में। नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन, नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ हुआ? नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। ठीक है, नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ? वाराणसी जिला में। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में जो होता है उद्घाटन हुआ, जिससे से न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी राष्ट्रपति ने जो होता है इसका उद्घाटन किया है। ये ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन में जो होता है इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर जो होता है विकसित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी को। आगे देखिए, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पहले चरण में हम झांसी से जो था झांसी जिले के 33 राजस्व गांवों को जो था 35,000 एकड़ भूमि को शामिल कर टाउनशिप विकसित किया जाएगा। ठीक है, बुंदेल औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा क्या किया जाएगा? बुंदेल औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो होता है झांसी में जो होता है 33 राजस्व गांव के जो होता है 35,000 एकड़ भूमि को लेकर के उसमें जो होता है शामिल कर टाउनशिप विकसित करेगा, टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाया है। कौन? बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने। आगे देखिए, निराला स्मृति सम्मान 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीपी के लिए। निराला स्मृति सम्मान 2023 किस कवि को दिया गया? कवि अरुण कमल को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसको अरुण कमल को दिए जाने की इसमें घोषणा की गई है। याद रखना, अरुण कमल। आगे देखिए, टटवा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। ठीक है, टटवा पाइप प्लास्टिक फैक्ट्री ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 110 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित किया जाएगा। ये इसको, ठीक है, टटवा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री को जो होता है गोरखपुर में कोई विकास प्राधिकरण के द्वारा जो था गीडा में 10 करोड़ रुपए के जो होता है निवेश में स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशल शैक्षिक जोन पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ये जो स्पेशल शैक्षिक जोन बनेगी पहला चरण में कहाँ बनाएगा? नोएडा और लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना बनाई गई है स्पेशल शैक्षिक जोन के लिए।
राज्य में स्कूलों में जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे जो होता है क्लास चलेंगे। ठीक है, स्कूल में जो था सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन में 29 घंटे क्लास चलेंगे। सोमवार और शुक्रवार को 5 से 5.5 घंटे, ठीक है, क्लास रहेंगे सोमवार से। और महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे का क्लास रहेगा। अब बच गया आपका 2 शनिवार और बच गया, जिसमें लगेंगे। और 2 शनिवार को जो होता है अवकाश क्या करेंगे, रहेगा। ठीक है, 2 जनवरी को शनिवार को जो होता है 2 से 2.5 घंटे क्लास रहेंगे, और 2 शनिवार को जो होता है अवकाश कर दिया गया है। ठीक है, और सोमवार से शुक्रवार तक ले 5 से 5.5 घंटे तक ले क्लास रहेंगे। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 3 यूनिटी माल देने की घोषणा की गई है। कितनी? 3 यूनिटी माल। ठीक है, कहाँ कहाँ? लखनऊ में बनाया जाएगा, आगरा में बनाया जाएगा, और वाराणसी में बनेंगे। याद रखना, 3 यूनिटी माल देने की घोषणा की गई, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेंगे। हर घर पेय जल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जल जीवन मिशन के तहत देश के जो होता है शीर्ष 50 जिलों में जो होता है उत्तर प्रदेश के 26 जिले, ठीक है, देश के जो शीर्ष 50 जिले हैं शामिल हैं किसको, हर घर परियोजना में। 50 जिलों में अकेले जो होता 26 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। शीर्ष 10 जिलों में जो होता उत्तर प्रदेश 7 जिलों में शामिल किया गया। 10 जिला जो स्पेशल रखे गए हैं उसमें भी 7 जिला उत्तर प्रदेश के जो होता है, और 50 में 26 जिला उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें बुलंदशहर जो होता है, याद रखना, बुलंदशहर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर किसको पहले स्थान पर रखा गया है। आगे देखेंगे, ई ऑफिस प्रणाली के बारे में जानें। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई ऑफिस प्रणाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो था ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। और कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली लागू है। याद रखना, कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो होता पूरी तरह से जो था ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, कन्नौज जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग में अक्टूबर 2019 से जून 2023 तक के बीच जो था उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान मिला है। याद रखना, एफडीआई प्रवाह में राज्य की रैंकिंग में अक्टूबर 2019 और जून 2023 के बीच जो था उत्तर प्रदेश 11वां स्थान पर रखा गया है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है, जो था मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी उद्घाटन दुर्घटना बीमा 1860 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु के उद्यमी जो होता है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन सी योजना चली है? मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें जो होता है 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग जो होता है उद्यमी जो होंगे वह आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों के लिए 5 लाख के रुपए तक जो होता है दुर्घटना बीमा की कवर की गई है। 5 लाख रुपए की जो होता है दुर्घटना बीमा की जो होता है कवर की गई है इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, उत्तर प्रदेश मातृभूमि जो होता है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसके अंतर्गत क्या है, जो विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अब अपने पैतृक गांव में जो होता अपने परिजनों पूर्वजों की याद में जो होता सामुदायिक केंद्र और बारात घर का जो होता है बारात घर रखा गया। इसमें है कि निर्माण करा सकते हैं, बारात घर का निर्माण करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो था 60% व्यक्ति को जो होता है वहन करना पड़ेगा, और 40% धन सरकार देगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार जो होता है खरीफ के जो फसल हैं 2023 से लेकर 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, खरीफ की फसलों को जो होता लागू करने की जो होता इसमें जो होता प्रदेश के समस्त जिलों को जो होता पंचायत स्तर पर 18 फसल, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है, जो जिला पंचायत में जो होता स्तर 18 फसल, 10 खरीफ के होंगे, 8 रबी को बीमित किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको बीमा देगी, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत फसल जो होता है अगर नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगी? सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना होगा केवल 18 फसल, जिसमें 10 खरीफ है, 10
रबी को शामिल किया गया। आगे देखेंगे, विश्व के नंबर 1 जो होता अंडर 7 शतरंज प्लेयर कौन है? याद रखना, ये यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए। विश्व के नंबर 1 जो था अंडर 7 शतरंज प्लेयर अनुप्रिया यादव। अनुप्रिया यादव कहाँ की? नैनी अर्थात प्रयागराज की। नैनी है प्रयागराज की रहने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, याद रखना। और दूसरा भी एग्जाम जो होता है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कामकाजी ड्रोन देख रहे हैं ना, कामकाजी ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। याद रखना, कामकाजी ड्रोन जो होता है आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। आगे देखेंगे, गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र प्रदेश का पहला पीपी मोड जो संचालित होने पर वाला जो था, संचालित होगा होने वाला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र बरेली में खोला जाएगा। याद रखना, इतना ही याद रखना कि गो जो था, गौ जिसे कह सकते हो, गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र जो था कहाँ पर खोला जाएगा? बरेली में खोला जाएगा। ठीक है, प्रत्यारोपण बरेली में, बस इतना याद रखिए, बरेली में खोला जाएगा। आगे देखेंगे, प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? कानपुर में। ठीक है, प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कानपुर में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कानपुर में। सुगम कांवड़ ऐप किसके कौन सा जिला बनाया? मेरठ जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुगम कांवड़ ऐप किस जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया? मेरठ जिला के प्रशासन के द्वारा बनाया गया है सुगम कांवड़ ऐप को। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये जो था राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। ठीक है, मेजबानी की है कौन? गौतम विश्वविद्यालय ने, जो था बुद्ध विश्वविद्यालय ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये देखिए, नेपियर घास बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। नेपियर घास जो होता है, राज्य में चारागाह की जमीनों पर जो था पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेपियर घास देखिए, राज्य में जो होता है चारागाह की जमीनों पर जो होता है, जो बंजर जमीन है, ठीक है, जिसमें पशु चरते हैं, वहाँ पर जो होता है जमीनों पर जो पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए जो होता है, योगी सरकार ने जो होता है नेपियर सी घास जो होता है वहाँ पर लगाएगी। ठीक है, जिससे पशु जो होता है, आवारा पशु जिसे कहते हैं, घूमते रहते हैं, वो आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। नेपियर घास को। आगे देखेंगे, सेफ सिटी देख रहे हैं, सेफ सिटी अभी अभी क्वेश्चन आया था। सेफ सिटी योजना राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल करने के लिए जो था 17 नगर निगम 18 जिलों को सेफ सिटी बनाएगी। 17 नगर निगम को और 18 जिलों को जो होता सेफ सिटी बनाएगी। ठीक है, महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित माहौल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो था सेफ सिटी परियोजना, इसके पहले हमने आपको बताया है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी आरओ के लिए जो होता है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व में जो होता है, पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसमें तेंदुओं की संख्या में वृद्धि की। देखिए, 2019 में 36 थे, अब जो होता बढ़ करके 101 हो गए। याद रखना, 19 में 36 थे, लेकिन अब 101 तेंदुआ पाए जाएंगे, तो इसकी मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। आगे देखेंगे, देश का पहला कैनाइन सेंटर, देश का पहला कैनाइन सेंटर कहाँ है? बरेली। याद रखना, बरेली में, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में जो होता है, इसमें क्या होगा? यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कैनाइन सेंटर किस लिए बनाया गया है? क्योंकि ये जो होता है, देखे तो यहाँ कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित बीमारियों पर जो होता है अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित जो होता है बीमारियों का हम अध्ययन करेंगे, बीमारियों का जो होता है हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए,
जो रखा गया है। आईआईटी देख रहे हैं, आईआईटी कानपुर ने जो होता है, आईआईटी कानपुर, कानपुर जो था क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई है, याद रखना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जो होता है बारिश कराई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी कानपुर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई है। आगे देखिए, प्रदेश की रोड एम्बुलेंस पहली रोड एम्बुलेंस सड़क के गड्ढों की मरम्मत कराने के लिए मेरठ में पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, जो सड़क पे जो होते हैं गड्ढों को मरम्मत कराने के लिए जो होता है मेरठ में जो होता है पहली रोड एम्बुलेंस को, ठीक है, उसका नाम रोड एम्बुलेंस को जो होता है हरी झंडी दिखाकर प्रदेश सरकार ने इसे रवाना किया है। ठीक है, ये टूटी फूटी सड़कों को जो होता मरम्मत करेगी। आगे देखेंगे, राजधानी क्षेत्र एसीआर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखें क्या है, देखेंगे एनसीआर की तर्ज पर जो था लखनऊ के साथ जो था लखनऊ के साथ कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों को जो था शामिल करने के लिए एनसीआर विकसित किया गया है। ठीक है, एसीआर, ठीक है, एनसीआर विकसित किया गया है। ठीक है, क्या करने की योजना बनाई जा रही है, याद रखना। ये 8 जिला कौन कौन है, बस याद रखना, कानपुर, लखनऊ के साथ लखनऊ है, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस के लिए 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 क्या है? स्वदेश दर्शन योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम जो होता है, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत प्रयागराज में और नैमी सारण में, प्रयागराज और नैमी जो सारण को जो होता है वहाँ पर दो स्थान जो आधुनिक जो होता है आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, प्रयागराज और नैमी सारण को। ठीक है, ये आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। आगे देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक, की पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, शांतनु गुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजय टू योगी। ठीक है, कौन है? शांतनु गुप्ता। आगे देखेंगे, सबरंग उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग। ठीक है, सबरंग क्या है? उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग लखनऊ में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा सबरंग। याद रखना, उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा। आगे देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए जो होता है राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में, जिसका उद्घाटन जो होता है मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। ठीक है, गाजियाबाद में जो होता है डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा जो होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए जो होता है राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोला गया किसके लिए? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए जो था। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा के लिए उसका प्रशिक्षण के लिए जो होता है गाजियाबाद में खोला गया है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिनके इसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसका नाम जो होता परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नाम परिवर्तन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। ठीक है, पीसीएस और एआरओ के लिए, दोनों के लिए उसका नाम परिवर्तन कर दिया। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो होता है विधि विश्वविद्यालय से नाम चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया इसका नाम। आगे देखिए, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, इंडो इजराइल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? कौशाम्बी में। याद रखना, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? कौशाम्बी जिला में। ठीक है, कौशाम्बी में। मथुरा
आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी मथुरा में। क्या? आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? मथुरा में, ठीक है, मथुरा में स्थापना किया जाएगा। आगे देखिए, प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित की गई थी। प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित होगी कहाँ? अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या। प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित कहाँ होगी? अयोध्या में। याद रखिएगा, अयोध्या में विकसित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय अयोध्या सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है। राहुल चौधरी गोवंश संवर्धन संवर्धन तथा डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ठीक है, गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास के जो था ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? राहुल चौधरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोवंश संवर्धन और डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गूलर के फूल स्पेन की बार्सिलोना में हुए जो था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लखनऊ की जो फिल्म है गूलर के फूल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म में पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, लखनऊ की जो होता है फिल्म है गूलर के फूल, ये फूल जो होता है गूलर के फूल बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीते ही है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहाँ पर हुआ था? स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में, ये आप इसको याद रखेंगे, बार्सिलोना। अगला देखेंगे, अवसर योजना। ये अवसर योजना क्या है? राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे को यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना है। ठीक है, एक यूनिक जो होता है यूनिक हम लोग स्टूडेंट आईडी देने की योजना बनाया गया जिसका नाम अवसर योजना रखा गया। छात्र को क्या किया जाएगा इसमें? छात्र जो होता है छात्र के राज्य के किसी भी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ साथ ये आईडी जनरेट हो जाएगी और आखिरी डिग्री तक रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है शिक्षा के हर स्तर पर जो होता है पारदर्शिता लाना। ठीक है, इसमें कोई धांधली नहीं होगी, शिक्षा के हर स्तर पर जो होता है इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, इसलिए बनाया गया यूनिक कार्ड योजना। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये क्या है? किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, किसान जो थे आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जो था सोलर फेंसिंग लगाने के लिए जो था सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, सोलर फेंसिंग लगाने की सब्सिडी दी जाएगी, इसे कहा गया मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। आगे देखेंगे, नंदनी कृषक बीमा योजना, ये क्या है? नंदनी कृषक बीमा योजना, इसमें जो होता है पशुपालकों तथा किसानों को स्वदेशी किसानों को जो होता है, ठीक है, पशुपालक या किसानों को जो होता है किसानों को स्वदेशी किसानों को जो होता है स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो स्वदेशी नस्ल की गाय है इसमें उपलब्ध कराई जाएगी, किसके? नंदनी कृषक बीमा योजना के तहत जो था जो पशुपालक हैं किसान हैं उनके लिए जो था सरकार स्वदेशी नस्ल की गाय को जो था उपलब्धता कराएगी। ठीक है, नंदनी। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जो था आम महोत्सव मनाया गया था 2023 का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें देखेंगे बताया गया कि उत्तर प्रदेश जो होता है उत्तर प्रदेश के गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान है। कहने का मतलब होता है जो नीति आयोग जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी की है सब गरीबों की सबसे तेजी से संख्या घटी जो मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में वो प्रथम स्थान पर है जहाँ पर गरीबी की संख्या कम हुई है। नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला गाजियाबाद तथा सबसे गरीब जिला बहराइच शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग ने जो जारी किया है उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला जो था गाजियाबाद है और सबसे गरीब जिला जो था बहराइच बहराइच को शामिल किया गया। आगे देखिए, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम ये मुख्यमंत्री द्वारा झांसी में लोकार्पण किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो होता है
झांसी में जो था मेजर ध्यानचंद म्यूजियम खोला गया, याद रखना मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ पर, झांसी में। इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। आगे देखेंगे, ये जो था अभी बताए हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन भी बताए हैं। अगला देखिए, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालय विद्यालय जो होता है, ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, ये प्रदेश के 57 जिलों में जो था मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया, ठीक है। 57 जिलों में जो था मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, याद रखना 57 जिला। आगे देखेंगे, रन फॉर हार्ट का आयोजन, रन फॉर हार्ट का आयोजन देखिए मऊ में जो होता है हृदय दिवस के अवसर पर 29 दिसंबर 2023 को लोगों को जागरूक करने के लिए जो होता है रन फॉर हार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, मऊ में, ठीक है। मऊ में जो होता है हृदय दिवस के अवसर पर 29 दिसंबर को सितंबर को जो होता है 2023 को लोगों को जागरूक करने के लिए जो होता है रन फॉर हार्ट, ठीक है, आयोजन किया गया था इसका, हृदय रोगी से हार्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यपाल आनंदी पटेल द्वारा जो था कानपुर के छत्रपति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल आनंदी पटेल द्वारा जो था कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज में विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ पर, कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इसका आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, किसके द्वारा, आनंदी पटेल के द्वारा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगा, लखनऊ में, याद रखना 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ, लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसका थीम क्या थी, ज्ञान कुंभ, ठीक है, ज्ञान कुंभ, याद रखना थीम बहुत जरूरी है, ठीक है। जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में हुआ था उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना ज्ञान कुंभ। और दिव्य कला मेला कहाँ लगा था, वाराणसी में, ठीक है, दिव्य कला मेला वाराणसी में, और पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ लखनऊ में जो था। गौरव संग्रहालय लखनऊ द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जो था गोरखपुर में शिलान्यास किया गया है, ठीक है। गौरव संग्रहालय कहाँ बनाया गया, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में इसका शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री द्वारा जो होता है। ये ओडीफी जो होता है इसको जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, चंबल सेंचुरी, ये डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में जो था मान्यता के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, ठीक है। जो चंबल सेंचुरी जो होता है डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में जो होता मान्यता के लिए होता राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, चंबल सेंचुरी। आगे देखेंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये 4 शहरों को जो होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 4 शहरों को शामिल किया गया, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी, यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली, याद रखना कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। चलिए, कानपुर साहब को मैक जो था मैक से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, कानपुर शहर को मैक अर्थात मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर से जो था जोड़ने की योजना बनाई रही सरकार, कानपुर को जो होता है मल्टी एजेंसी सेंटर वहां पर शामिल होंगी कानपुर को। आगे देखेंगे, जो होता डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होता उत्तर प्रदेश में अब जो होता आयु बढ़कर 65 वर्ष कर दिया गया है, 62 से 65 वर्ष कर दी गई है। अब डॉक्टर 65 वर्ष में ही रिटायर होंगे। वाराणसी जो था देश भर में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में रोपवे संचालन शुरू किया जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार जो था ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो था वाराणसी में रोपवे का संचालन शुरू किया गया, ठीक है, रोपवे का संचालन शुरू किया जा रहा है, कहाँ पर, वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, दीदी कैफे जो था दीदी कैफे, ये यूपी के 17
नगर निगम में जो होता है शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। ठीक है, दीदी कैफे खोले जाएंगे। ठीक है, आजीविका मिशन के तहत जो था महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोला जाएगा। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश जो होता है पुलिस का एक एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। एंथम सॉन्ग्स जो होता है लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। एंथम सॉन्ग क्या है ये आपको दे सकता है यूपी पुलिस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। कांधों देखिए, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है, इसको जो होता है गीतकार हैं, गाने का गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है। ठीक है, गाने का जो गीतकार हैं रितेश रजवाड़ा, जबकि कुंवर जो अंशित ने इसे गाया है, कुंवर अंशित ने इसे गाया है। ये यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रितेश रजवाड़ा, कुंवर अंशित। आगे देखिए, मंदिर संग्रहालय। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मंदिर संग्रहालय कहाँ बनेगा? अयोध्या में। अयोध्या में जो होता है मंदिर संग्रहालय बनाने की जो होता है घोषणा की गई।